देखना भाई कितनी सारी मोटर होम लगी हुई है, और सामने देखो भाई लिटरली बादल इतने नीचे उतरे पड़े हैं, और इधर की तरफ देखोगे तो पूरे भाई पहाड़ और जंगल है। ये है भाई क्वींस टाउन, जो कि कहते हैं वर्ल्ड की सबसे सुंदर सिटी है। इधर देखो कई लोग निकलने के लिए रेडी है। अभी फिलहाल रिसेप्शन जा रहा हूँ मैं भाई, 9:30 बजे है, और एक दिन और एक्सटेंड करवाना है हमें, क्योंकि आज एक्सप्लोर करना है तो रात को यहीं रुकना पड़ेगा। कल जब मैंने ऑनलाइन बुकिंग करने लगा तो एक ही रात शो कर रहा था कैरावैन वाली साइट्स में, मतलब कि ये वाली जगहों पे। ये देखो फुल था इसके अलावा आज के लिए। बट मैंने रिसेप्शन में फ़ोन किया तो वो कह रहे आप एक बार सुबह रिसेप्शन पे आ जाना, हम आपको बता देंगे, अगर अवेलेबल होगा तो हम दे देंगे। तो इसलिए अब मैं रिसेप्शन पे जा रहा हूँ, होपफुली अवेलेबल हो और आज के लिए मिल जाए, वरना अभी 10 बजे हमें निकाल के अपनी मोटर होम किसी और लोकेशन जाना पड़ेगा। होटल्स के रूम भी बने हुए हैं इनके पास, पर बहुत महंगे है भाई, अराउंड $200 के है वो, $200-250 वो जो कैबिन है ना जरा जरा। हालांकि हमने अपना मोटर होम के लिए जो पार्किंग है ना पावर्ड वाली, वही लिया है $80 में, तो लगभग 4-4.25 हज़ार रुपये। क्वींसटाउन भाई बहुत महंगा है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी भी कहते हैं इसे न्यूजीलैंड की, तो इसलिए सब कुछ ही महंगा मिलेगा। ऊपर से अवेलेबिलिटी भी कम रहती है, क्योंकि सब टूरिस्ट भाई क्वींसलैंड को आते ही आते हैं। वो देखो कितने सारे होटल रूम फ्लैट्स वगैरह, ये कैबिन सारे बने हुए हैं, और वो सामने भाई रिसेप्शन है उधर, वहाँ पर भीड़ लगी पड़ी है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं आज का। वो जो आप सामने देख रहे हो भाई क्वींसटाउन सिटी है, बिल्कुल सिटी सेंटर में ही है ये ना, तो यहाँ से पैदल ही है। हालांकि बारिश आ रही है भाई, कल रात से ही रुकने का नाम नहीं ले रही, अब थोड़ी सी रुकी है तो मैं फटाफट निकला हूँ। ओह माय गॉड भाई देखना क्या नज़ारे है यार, बादल लिटरली इतने नीचे आए हुए हैं, बहुत ही सुंदर है, हद से ज़्यादा सुंदर, यहीं से लग रहा है मुझे सुंदर। मिल गई भाई साइट, और थोड़ी सस्ती मिली है, 80 की जगह $70 की मिली है। एक्चुअल में जो मोटर होम वाली साइट है ना वो तो फुली बुकड है, लेकिन एक और पावर्ड साइट है, थोड़ी छोटी है उससे, बट ठीक है हमारी मोटर होम लग जाएगी तो हमें क्या दिक्कत है ना, और पावर्ड है, बिजली मिल ही जाएगी अपने को, तो $10 बच ही गए, लगभग ₹550 के आसपास। सेम ही तो जगह है भाई, हमें जो मिली थी वो थी 13 नंबर, और अब मिली है ये है 2 नंबर, ये रही इसी लाइन में ही अपनी 13 नंबर है। तो फ़र्क क्या है, शायद थोड़ा सा लेंथ में फ़र्क है, बट कोई नहीं भाई पीछे करके लगा लेंगे, ऐसा क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ लेकर आनी है गाड़ी अपनी, 1 नंबर ये है, 2 ये है, इसके ऊपर आएगी गाड़ी। चलो बादल इतने नीचे है कि भाई बार बार बारिश हो रही है, देखो फिर से शुरू हो गई, कैसे जाएंगे यार घूमने बारिश में, तो आज का दिन वेस्ट ना हो जाए, ऊपर से इतनी महंगी सिटी है, यहाँ पे दिन वेस्ट करके तो ऐसी बुरा सा फील होगा बड़ा। वैसे तो भाई थोड़ा पास में ही जाना, बट फिर भी ये जो लूज आइटम है ये सब समेटनी पड़ेगी, वरना चलती गाड़ी में गिर सकती है, और वहाँ जाके फिर से सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सरदर्दी का काम है, कल ही मिल जाता अपने को तो एक ही जगह पे लगा के बढ़िया से हो जाता, बट कोई नहीं, चलो अभी के लिए करते हैं। चलो भाई कोल्ड स्टार्ट कर लिया जाए इतने गाड़ी को अपनी फटाफट से। ज़्यादा दूर क्या भाई, हार्डली 10 कदम चला के ले जानी है गाड़ी, पास में ही है। हो जाए भाई स्टार्ट, हो तो जाती है भाई एक बारी में ही, जितनी मर्जी ठंड हो। वैसे 13 डिग्री तो ठंड भी क्या ही कहलाई जाएगी, वहाँ चाइना में हमारी स्कॉर्पियन -19 डिग्री के बाद भी चालू हो जाती थी एक ही बार में, ये तो फिर भी 13 डिग्री है। वो वॉशर फ्लूइड भी ख़त्म हो गया भाई, वो भी टॉप अप करना है। लो भाई यहाँ लगा दी है बढ़िया से अपनी, ये देखो इस तरह की कैंप साइट है। अब चलो चलते हैं, फटाफट से फ्रेश वगैरह होके रेडी होके कुछ खा पी के निकलते हैं क्वींसटाउन एक्सप्लोर करने के लिए, अगर तो बारिश नहीं आई तो। भाई बादल जाने की जगह और ज़्यादा आ गए, देखना आसमान पूरा वाइट वाइट दिख रहा है, लग नहीं रहा मुझे हटेंगे बादल, पर बारिश रुक गई है, अच्छी बात है, कम से कम सिटी घूमने तो जा ही सकते हैं एटलीस्ट। अभी जा रहा हूँ भाई मैं बाथरूम, फ्रेश होके नहाऊंगा, 2 दिन से शावर नहीं लिया था क्योंकि पेड कैंप साइड मिल नहीं रही थी ढंग से कहीं पे भी, तो आज अच्छे से नहाएंगे, और आपको यहाँ की ये फैसिलिटीज़ भी दिखाता हूँ कि $80 भाई, 4,500 रुपये अगर पे करे इंडिया के तो क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि रहते तो हम अपने कैंपर वैन में ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जैसे बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, फ्रेश वाटर दे रहे हैं, डंपिंग स्टेशन दे रहे हैं, या टॉयलेट्स दे रहे हैं, नहाने के लिए दे रहे हैं, वो सब आपको दिखा देता हूँ एक बार चल के। सुंदर बहुत है कैंप ग्राउंड, देखना यहाँ भी चारों तरफ पेड़ ही पेड़, इधर देखो अलग अलग कलर के पत्तियाँ गिरी हुई है नीचे, वो है सामने शायद से टॉयलेट, ये देखो इधर टॉयलेट्स बने हुए भाई साफ सुथरे, इधर शावर रूम है,
कोई नहा रहा है, बिल्कुल स्टीम हो रखी है। चलो तो लिया तो भाई मैं अपनी मोटर रूम में भूल गया था, तो लेने जाता हूँ फिर नहाऊंगा। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। भाई मैं हूँ अभी फिलहाल न्यूजीलैंड की सबसे एक्सपेंसिव और सबसे सुंदर सिटी क्वींस टाउन में। एंड आप देख रहे हो भाई मोटर होम रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें मैं न्यूजीलैंड में कुछ इस तरह की एक मोटर होम 14 दिन के लिए रेंट पे लेके निकला हुआ हूँ रोड ट्रिप करने। नॉर्थ आइलैंड की एक सिटी है ऑकलैंड, वहाँ से ट्रिप शुरू करी थी, नॉर्थ आइलैंड कवर किया, देन फेरी पकड़ के साउथ आइलैंड आए। साउथ आइलैंड में अब हम क्वींस टाउन पहुँच चुके हैं। काफ़ी ठंडा वेदर है भाई यहाँ पे, क्योंकि न्यूजीलैंड सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा उल्टा सीन चलता है। जैसे अभी जून जुलाई में इंडिया में पीक गर्मी हो रही है, लेकिन यहाँ पीक सर्दियाँ चल रही है। और जैसे जैसे आप इंडिया में साउथ की तरफ जाते जाओगे गर्म होता जाएगा, लेकिन यहाँ जैसे जैसे साउथ में जाते जाओगे ठंडा होता जाएगा और ज़्यादा। स्पेशली क्योंकि भाई आप एक तरह से टेक्निकली साउथ पोल के पास जाते जा रहे हो। तो चलो अभी फ़िलहाल नहाना धोना किया जाए, उसके बाद बातचीत करेंगे बाकी की। चलो भाई चलो, नहा धो के निकल गया हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा होता है भाई, वैसे तो इतनी ठंड है पर नहाने के बाद ना ठंड लगती नहीं है। अब ये बॉडी का टेम्परेचर ऐसा हो जाता है या जो भी रीज़न हो, बट आपने भी नोटिस किया होगा एक बार अगर आप नहा लो ना ठंड में, तो उस दिन थोड़ी आपको कम ठंड लगती है, और नहाओ बिस्तर में पड़े रहो तो ज़्यादा ठंड लगती रहती है ना। बताना कमेंट सेक्शन में। कपड़े वपड़े चेंज कर लिया, ज़रा बाल सेट करके, बाल तो वैसे है नहीं, बहुत छोटे करवा लिए मैंने अभी। हाँ, तो घूमने निकलते हैं। फिंगर्स क्रॉस भाई, बस बारिश ना आए। देखो धीरे धीरे आने लग गई काफ़ी सारी ना मोटरों में। भाई आधे घंटे पहले फिर बारिश आ गई थी और अब जाके थोड़ी सी रुकी है, तो अब निकलते हैं। वेट कर रहे थे कब से। चलो भाई चलो, पावर मेरे ख्याल लगा के छोड़ जाने में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, तो लगी छोड़ देते हैं। लॉक कर दिया। बाकी ये देखो भाई धीरे धीरे पूरी ज़्यादा भरती जा रही है। थोड़े बहुत इधर स्लॉट खाली पड़े हैं, बट ऑलमोस्ट भर चुकी है। बिल्ली देखना भाई साहब कितनी मोटी है, खाते पीते घर की लग रही है, वो भाग गई। और भाई बादल हट चुके हैं। सुबह मैंने आपको दिखाया था ये पहाड़ी दिख भी नहीं रही थी, पूरी ढक चुकी थी बादलों से, है ना। बट देखो यहाँ के भी अब दिखने लग गए, पेड़ वेड़ सब कुछ, और इधर के भी दिखने लग गए। हालांकि उधर थोड़े से बादल अभी भी है, बट सिटी के ऊपर से हट चुके हैं, तो चलते हैं बढ़िया। बाकी ये भाई डस्टबिन रखे हुए सारे अलग अलग तरह के वेस्ट आप अलग अलग डस्टबिन में डाल सकते हो। बट भाई पूरा पार्क देखो कितना बढ़िया है यार, पूरी चारों तरफ हरियाली हरियाली, बादल, ये देखना। ओवरऑल बहुत सुंदर जगह है, बिल्कुल सिटी सेंटर में है थोड़ी एक्सपेंसिव, बट ठीक है, वर्थ इट है मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई अगर सिटी के बाहर रुकते हम तो फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपनी गाड़ी को लेकर सिटी सेंटर आना पड़ता, वहाँ पार्किंग के पैसे देने पड़ते, या टैक्सी लेके आना पड़ता, या बस लेके आना पड़ता, तो उस केस में भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे लग ही जाते। अब ये जो कैंप साइट है बिल्कुल सिटी सेंटर में है, तो यहाँ से हार्डली भाई 5 मिनट की दूरी पर ही पूरा सिटी सेंटर शुरू हो जाता है। स्पेशली यहाँ की जो केबल कार है ना, सबसे पहले वही करने जा रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 4 मिनट की वॉक पे है। सोचो कितना सिटी में है हम मेन। ये भाई यहाँ का रिसेप्शन एरिया है, और नाम है ये क्वींस टाउन लेक व्यू हॉलीडे पार्क। इस तरह से भाई देखना क्या सुंदर लग रही है यार, ये सिटी पूरी पहाड़ी पे बसी हुई है। ये देखो सामने ऐसे स्टेप वाइज घर बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है भाई।